अगला निर्गमन 6 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 6 का 1 से 6 तक। निर्गमन 6 का 1 से 6 तक। एक्सोडस 6 1 to 6। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्तक में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। देखिए, दोबारा आप पढ़ो, जैसे जो बात आपको अच्छी तरह से दोबारा और एक बार पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकाल देगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। अब्राहम, इसहाक, याकूब को कौन सा नाम से देखता था? सर्वशक्तिमान, मैंने बताया। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ। देखिए, अभी आपको थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? मैं जो बता देने का उसका भेद थोड़ा समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अभी यहोवा का मतलब है सेल्फ एक्सिस्टिंग वन। उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपने आप ही स्वयंभू परमेश्वर, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू, किसी का मदद से आया नहीं, स्वयंभू, सेल्फ एक्सिस्टिंग, किसी का मदद से आया नहीं। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने अभी मूसा को बताओ तो मैं यहोवा परमेश्वर करके बोलता हूं। इसका मतलब उन्होंने बताते मैं इस्राएल को उधर से छुड़ाऊंगा और उनको कनान देश में ले जाऊंगा। यह वायदा किसको दिया था? अब्राहम को। प्रभु बोलता है, मुझे किसी फरो से पूछने का कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं? सेल्फ एक्सिस्टिंग, स्वयंभू। मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। मुझे किसी से पूछकर कोई काम करने का जरूरत है। मैं यहोवा हूं। मुझे फरो को पूछने का जरूरत नहीं। कनान देश में जाकर उन लोगों को उधर से निकालने के लिए उनसे भी पूछने की जरूरत है। मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला, सेल्फ एक्सिस्टिंग, अपने आप ही सब कुछ करने वाला हूं। तो जो वायदा मैं अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, पूरा करने के लिए मैं ताकत रखता हूं। मुझे किसी का मदद का जरूरत नहीं। मुझे ना फरो का मदद का जरूरत है या कनानी देश को फर्क नहीं। तो मैं अपने आप ही सब कुछ करने वाला। इसलिए बोलता है यहोवा परमेश्वर, वायदा पूरा करने वाला। जो मैंने बोला है वो मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। हालेलुया। ये यहोवा, आपको प्रभु ने कुछ वायदा किया तो उस वक्त आप कौन सा नाम बोलना है? यहोवा परमेश्वर, ये नाम लेना है। यहोवा परमेश्वर। अब्राहम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके बोला, वही नाम लेकर इधर मूसा को नहीं बोल रहा है मैं उनको छुड़ाने का समय, मैं छुड़ाने जा रहा हूं, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। मूसा को क्या कर रहा है? तैयार कर। मैं यहोवा हूं, स्वयंभू परमेश्वर। मैं अपने आप में सब शक्ति रखने वाला हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? उनको छुड़ा सकता हूं। इसलिए बोलता मैं इस्राएल का, उनका रोना मैंने सुन लिया है। मैं उनको छुड़ाऊंगा, कनान देश में लेकर जाऊंगा। जो बात मैंने बोला है उस बात को पूरा करने के लिए मुझे किसी का मदद का कोई जरूरत नहीं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मैं कितने बार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर करके पुकारता है। यहोवा परमेश्वर, आपने इस कौम को मुझे देगा। मैं नेपाल में
ये आपको मालूम है, नेपाल में मैं सेवा के लिए बहुत, नेपाल और चीन में, मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहोवा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। नेपाल में मैं, जब प्रभु ने जब मुझे नेपाल में पहले बार जब भेजा, मैं जब इधर उधमपुर में बैठते वक्त प्रभु ने बोला नेपाल में जाओ, सेवा शुरू करो। तो मुझे नेपाल का कोई एड्रेस नहीं, किसी का एड्रेस कुछ भी नहीं। नेपाल में गए, मैं बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में गए तो बागडोगरा में गए, उधर से मुझे मालूम हो गया उधर से ककड़ा बेटा उधर से अंदर जा सकता है। उस वक्त नेपाल में राजा का शासन चल रहा है, उधर उस वक्त राजा का कानून था, कोई सेवक आए तो उनको 16 साल जेल, कोई विश्वासी बनता तो 6 साल जेल में, कुछ लोग जेल में पड़े हुए थे। मुझे कोई एड्रेस ही नहीं है। तो मैं बैकडोर में गया तो उधर टीटी थॉमस नाम एक व्यक्ति था, उन्होंने बोला उधर में बिरटनगर के आगे लक्ष्मीपुर में जाएगा, उधर में एक भाई उसका दुलाराम मरंडी, दुलाराम मरंडी नाम एक आदमी है, वो विश्वासी नहीं है, एक विलेज पंचायत का इलेक्शन वगैरह कराने, लेकिन यीशु मसीह के बारे में थोड़ा उनका मन में भी है, विश्वासी नहीं है। बोला उनका एड्रेस देता हूं। तो उन्होंने बोला वो रेंगिया के आगे लक्ष्मीपुर गांव में है, उधर में आप पहुंचना। तो मैं प्रार्थना करके निकल गए, बिरटनगर में आया, रात को उधर छोटा सा होटल में रहा, फिर दूसरे जीप मेट्रो में बैठकर रेंगिया में उधर से फिर चलते 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 2.5-3 घंटा चलते चलते शाम नहीं हुआ 4 बजे तक उधर पहुंच गए। तो गांव में ढूंढते, तो जब उधर पहुंच गया, उधर में उनका छोटा मकान था, मिट्टी का बना हुआ मकान, उनका खाना, मैंने चलते चलते बहुत थक गया, तो खाना बनाने वाला उस रसोई के पास मिट्टी का बना, उधर में मैं बैठ गए उनके पास। वो तो उस वक्त वो दुलाराम मरंडी उधर नहीं है, उन्होंने खेतों में काम कर रहा है। तो मैं जाकर उधर बैठ गया, थका हुआ था, इतना पाँव लंबा करके मैं बैठ गया, क्योंकि चलते 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 पाँव दर्द हो गया था, ऐसा बैठ गए मिट्टी में, जो मिट्टी नहीं क्या गोबर लगा हुआ, उधर में बैठा था। तो बाद में दुलाराम मरंडी आया, करीबन आधा घंटे के बाद बुला के लाया। मुझे देखकर उन्होंने ऐसा शौक हो गया, उन्होंने बोला कल रात को, पिछले रात को मैं सोते वक्त एक दर्शन, एक स्वप्न देखा, एक बड़ा सिंह इंडिया से चलकर आ रहा है, चलकर आके आप जिधर बैठा उधर बैठ गया। क्या देख रहा है उन्होंने, एक सिंह चलकर आ रहा है हिंदुस्तान से, आप जिधर बैठा उधर वो बैठ गया। तो आप कौन है, मुझे बोला। मैंने बोला मैं ऐसा यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बताने के लिए आता। अच्छा यीशु को बताने वाला। तो बोला माम हम लोग तो ऐसा मसीह नहीं है, फिर भी आप बता, क्योंकि लोग डरते थे। ऐसा मैं उधर बैठे, ऐसा बातें करते वक्त उन्होंने थोड़ा कुछ पानी पीने के लिए दे दिया। तो उस वक्त वो उधर का गांव का लीडर भी है, संताली लोगों का, एक बहन को लेके आया, उनका कैंसर का बीमारी, उनका नंगा, छाती पूरा नंगा है, थोड़ा सा कपड़ा कमर में बांधा हुआ है, छाती खुला हुआ है, पूरा सड़ा हुआ है, मर रही है, आखिरी सांस ले रहा है। लोग बोला तो उनको उधर लाकर केले के पत्ते में लटा दिया, नीचे जमीन में केले के पत्ते के ऊपर लटा दिया। तो बोला मर रहा है, तो इनको, उन लोग सोच रहे इसको कैसा, अभी मर जाएगा, इसको कैसा जलाना, क्या करना, इसलिए लेके आए। तो देखा तो उनका छाती पूरा सड़ा हुआ है। मैं सोचा, मैं बोला थोड़ा सा मैं प्रार्थना करूं। हाँ प्रार्थना करो। मैं बैठकर उनके सिर में हाथ रखा, तो उन लोग देखते देखते वो दोनों छाती का पूरा घाव खत्म हो गया, पूरा। उन लोग देखते मैं भी देख रहा हूं, पूरा नया चमड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो का आंख खुल गया, उठकर बैठ गए। ऐसा नेपाल में सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसके बाद कितना मुसीबत आया, मुझे कितने बार भगाया, कितने बार पुलिस मेरे पीछे पड़ा रहे। मैं खेतों में या केले के पेड़ों के बीच में या बांस के उधर में कौन सा सांप भी निकल आता, नाग भी निकल आता है। तो मैं नाग भी ऐसा निकल आता, उसके बीच में ऐसा चलता रहता था। तब पूरा मैं कौन सा नाम बोलता था, यहोवा परमेश्वर, तूने बोला है किधर जाने के लिए,
नेपाल जाने के लिए। तूने मुझे नेपाल में भेजा है, यहोवा परमेश्वर तुमने बोला है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और उधर जाकर सेवा करते करते उसके बाद उस बार काफ़ी लोग प्रभु में आ गया। उस वक़्त हमने क्या कहते, पुलिस पकड़ने के आते थे तो उधर में नज़दीक में उन लोग ये कुमार क्या बनाते थे मट्टी से, वो घुमाने वाला, तो मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। उनके साथ शामिल होकर मिट्टी खोदना, मिट्टी करना, इकट्ठा करना, ताकि तो रात को ऐसा मैं भी क्या, कौन सा कपड़ा, पास्टर का कपड़ा नहीं, कौन सा कपड़ा है, मजदूर का कपड़ा पहन के उधर बैठ गए। आपको मन में किधर सोता था, ये घास के ऊपर सोता था। मुझे घास के ऊपर सोकर आदत नहीं था, तो घास जो क्या बोलते हैं, पुराली, जो चावल का, तो पहले दिन सोता तो पूरा पीठ में पूरा क्या हो रहा है, खारिश हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा सोता था। जो खाना क्या देता था वो सारे बताने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बताने से फिर आपको मुश्किल और हो जाएगा, तो वो बात अभी नहीं बताऊंगा। तो ऐसा रहकर उधर मैं सेवा करने के लिए प्रभु ने, उस वक़्त सब मुझे कौन सा बात याद आता था, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। काफ़ी लोगों को बपतिस्मा दिया, पहले बार गया, दूसरे बार, तीसरे बार 23 लोगों को बपतिस्मा दिया। 23 लोगों को बपतिस्मा लेकर उधर प्रभु भोज भी चढ़ा है। तो उस वक़्त आया, मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहा है, घोड़े में आ रहा है, मोटरसाइकिल में आ रहा है, जीप में आ रहा है, अलग अलग जगह से खबर मिल गया। तो बपतिस्मा लेकर प्रभु चला, मेरे साथ दुलारा मरडी और दूसरे एक आदमी हैं, उनको लेकर हमने जल्दी दौड़ते दौड़ते रोड में आ गया। रोड में एक मेटाडोर मिल गया। मेटाडोर मिलकर मेटाडोर में बिरटनगर में आया। बिरटनगर मेटाडोर का स्टॉप से फिर 1.5 किलोमीटर दूर जाना है असली बस स्टैंड में। मेट्रो में उधर देखा तो पुलिस खड़ा है। उस वक्त नेपाल का पुलिस का ताकत, राजा का समय था, ऐसा किसी को बोलने से उसका अरेस्ट है, अंगुली से ऐसा करेगा तो क्या हो गया, अरेस्ट है। इतना ताकत था। अभी तो पुलिस को मार मार कर लोग भगाता है। उस वक्त पुलिस का टोपी भी देखा ना कैसा होता था, जो ऑफिसर का टोपी जैसा होता था। इतना अधिकार था पुलिस का। घोड़े भी, राजा का पुलिस है। अभी तो उसका पूरा उन लोगों का मार मार कर हिंदुस्तान का पुलिस के समान तकरीबन बना दिया मेरे ख्याल में। अभी नेपाल का पुलिस को, हिंदुस्तान का पुलिस एक एक बीड़ी देने से भी आने वाला है। तो नेपाल का पुलिस ऐसा नहीं था, बहुत अधिकार रखने वाला था। तो उन लोग आ रहे, तो मैं जब देखा तो बस स्टैंड में, मेटाडोर का स्टैंड में भी एक पुलिस खड़ा है। मुझे मालूम हो गया मुझे पकड़ने, शायद पकड़ेगा। तो मैं क्या किया, भीड़ भरा हुआ है मेटाडोर में, मैं एकदम पहले उधर खड़ा ऐसा बोलकर मैं निकल आ गया। तो मेरे स्लीपिंग बैग था, वो दुलारा मरडी और दूसरे एक आदमी था, उनके हाथ में था। मैंने उनको पहले ही पैसा थोड़ा देख रखा था। मैं बस स्टैंड में जाकर क्या आगे मैं जाऊंगा, आप लोग कैसा आना है, तो आप लोग कखड़ा बिटा तक आना है। तो मैं ऐसा बोलने से ये पुलिस मुझे नहीं देखा, अंदर कौन बैठा उनको देख रहा। तो मैं निकल कर आकर साइकिल रिक्शा में बैठ के मैं 1.5 किलोमीटर दूर आकर बस में बैठ गया। तो ये बाद में दुलारा मरडी को और उनको पकड़ा, स्लीपिंग बैग किसका, उनका पेट में ऐसा लकड़ी से ऐसा उनके पास से डंडा से करते, फिर उन लोग बेच कर आ गया। मैं उधर आया तो बस स्टैंड के पास आया, तो उधर में एक बस खड़ा है, पुलिस भी है। तो मैंने बस से पूछा, ककड़ बिठा कर जाता है, ककड़ बिठा जाता है। ड्राइवर के पीछे के सीट में मैं बैठ गया, अकेला उधर बैठ गया। तो पुलिस दोनों मुझे नेपाली पूरा मालूम नहीं है, तुमको थोड़ा कुछ मालूम है। लोग बोलते उस आदमी को पकड़ने गया, मोटरसाइकिल में भी गया है, घोड़ा के ऊपर भी गया, जीप में भी गया, उसको जरूर पकड़े होंगे वो हिंदुस्तानी को। मैं फिर भी उन लोग बोलते थोड़ा गाड़ी में देखते। मैं क्या है, यहोवा परमेश्वर का वायदा लेके, यहोवा परमेश्वर तू मेरे रखवाली, अनादि परमेश्वर, 2 बात है, अनादि परमेश्वर और क्या बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर। मैं इधर सीट में ऐसा बैठा, ऐसा सो नहीं रहा, ऐसा आंख बंद करके ऐसा बैठा हुआ। तो उन लोग गाड़ी में आकर देखकर उतर गए। फिर आधा घंटे के बाद कुछ लोग, काफी आधा लोग फर गए, फिर भी उन लोग दोबारा आकर चेक किया, निकला। आखिरी में पूरा गाड़ी फर गया, तो तीसरा बार भी आकर चेक किया, मुझे पकड़ा नहीं। ड्राइवर को बोला गाड़ी लेकर जाओ। हम करीबन 6 किलोमीटर आगे आए तो पीछे मोटरसाइकिल भी आ रहा है, जीप भी आ रहा है, आकर गाड़ी के आगे खड़ा करके रोक दिया। पुलिस इतना गुस्सा से, आपको मालूम है, लाठी मार रहा है,
क्या बूट से गाड़ी को किकिंग कर रहा है, अंदर आ गया, सबको देख लिया। बहुत है खदर है तो बहुत, सबका चेहरा देख रहा है। मैं उधर बैठा, मुझे कोई पूछा भी नहीं, तो जाओ बोल दिया। मैं ककड़ा बिटा में आकर हिंदुस्तान में बागडोगरा में आ गया रात को। तो उसी दिन कैप्टन बहल, क्योंकि मैं नेपाल में जाकर 2 हफ्ते हो गए, उन लोगों को, टीम के लोगों को सबको मैं बागडोगरा में छोड़कर गया था, मैं आया नहीं, उन लोग बहुत परेशान हो गए। कैप्टन बहल मुझे ढूंढकर बिरटनगर तक आ गया। उन्होंने एक होटल में रह रहा, तो होटल में, जिस होटल में उन्होंने रह रहा है, उधर पुलिस आकर चेकिंग कर रहा है। सारे होटल में चारपाई के नीचे भी देख रहा है कोई बैठा हुआ है। तब तक मैं किधर पहुंच गया है, हिंदुस्तान के बागडोगरा में पहुंच गया। मैं क्यों बोलता हूं कि किसी का उधार लेकर नहीं बोलता, यहोवा परमेश्वर का ताकत मैं अनुभव किया है कितने बार। तो मेरे प्यारों, समय समय पर परमेश्वर का नाम लेते समय में उसका मतलब समझते हुए, उधर में मुझे पुलिस पकड़ने के लिए आते, यीशु यीशु मुझे बचा लो यीशु। तो यीशु क्या बोलता है उस वक्त? यीशु का आपको क्या याद आएगा? यीशु का नाम लेने से इधर मारेगा तो इधर, तुम अपने आप जाकर हवाला कर दे। दया से भरा हुआ, यीशु के नाम से क्या करना? इनको क्यों इतना परेशानी होना? समझ में आया? इनको क्यों इतना परेशानी होना था? तुम यीशु के नाम से जाकर क्या करें? जाकर उधर में क्या बनना है? यहोवा परमेश्वर, वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। समझ में आ रहा है आपका फर्क? इसी मुताबिक पर मैंने हमारा वचन क्या है? जो अपना परमेश्वर को जानता है, हियाव बांधकर क्या करेगा? बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इसी मुताबिक चीन का भी एक अनुभव आपको बताता हूं। आपको दिलेरी के लिए, आप बहनों काफी डर जाता है, इसलिए बताता हूं। चीन में प्रभु का वचन बताने के लिए कोई अनुमति नहीं है। प्रभु ने बोला तुम चीन में जाओ, मुझे कोई बुलाया नहीं। तो पहले जाना बहुत मुश्किल हो गया, मैं जाकर बॉर्डर से वापस आना पड़ा। दूसरा बार जब गया, कैसा गया वो सारे बात बताने के लिए समय काफी लगेगा, वो पूरा बताने नहीं जाता हूं। तो मैं उधर का यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बोल दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उधर में अंग्रेजी पढ़ाने वालों को परमिशन मिलता है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा मुफ्त में। मैंने बोला मुझे सिर्फ खाना दे दो, मैं होटल में रहूंगा, छोटा होटल में रहूंगा, मुझे खाना दे दो। उधर से मुझे खाना देता था, मैं अंग्रेजी, मैंने बोला उधर का टीचर को, मैं इंग्लिश बाइबल से क्या सीख रहा था? अंग्रेजी सिखा रहा था। तो उधर का लोग बोला, देखो उधर में सारे फॉरेनर्स के ऊपर एक आदमी को मुकर्रर किया हुआ है, वो आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको अंग्रेजी आता है, तो वो आपको देखना नहीं। तो मैं उधर में वचन सीख रहा था, ऐसा 1.5 हफ्ता हो गया। तो एक दिन शाम को उन लोगों को सबको अंग्रेजी पूरा अच्छी तरह नहीं आता। यीशु मसीह कैसा कब्र से निकला करके, मैं बोर्ड में कब्र खोलकर पत्थर रखकर ऐसा चौक में बनाकर यीशु कैसा बाहर निकल आया वो बता रहा था। तो ये आदमी आकर दरवाजे में खड़ा हो गया, क्या तुम बाइबल पढ़ाता है? यीशु के बारे में पढ़ाता है? यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गो अभी और तुम होटल में जाओ। मैं जब होटल में पहुंचा, मेरे दरवाजे के पास, रूम के पास 2 पुलिस खड़ा बंदूक लेकर। मैंने बोला, उन्होंने बोला कल 9 बजे मैं तुमको आकर मिलूंगा। तो होटल मेरा तब रात भर मैं यहोवा परमेश्वर का नाम लेता रहा। यहोवा परमेश्वर और दूसरा अनादि परमेश्वर। सुबह 9 बजे मुझे मालूम हो गया अभी मुझे हिंदुस्तान में वापस नहीं जा सकेगा, इधर ही खत्म। तो 9 बजे वो आया। वो आदमी ऐसा आदमी था, उनका अपना बाप को चीन का कम्युनिस्ट पार्टी से पकड़वा कर उनको गोली मारकर खत्म किया। अपना बाप का जगह लेकर बैठा हुआ है वो, दूसरों का बाप नहीं, अपना बाप को मार के पुलिस, उन्होंने मेरा बाप ऐसा ऐसा करता करके बोल दिया, तो उनको गोली से उड़ा दिया, मार दिया उनके जगह में। इतना खतरनाक आदमी है। मैंने सोचा ठीक है, आज इनको वचन बताकर उद्धार पाए तो ठीक है। उन्होंने आकर कुर्सी में बैठ गए,
मैंने बोला ठीक है, आप मुझे ले जाने के पहले, उनको अंग्रेजी अच्छी तरह आता, मुझे कुछ बातें बताना। बोला बताओ। मैं बोला तुम पापी है, ऐसा बोलकर तुम नरक में जाएगा। बोलते 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 2 मिनट के लिए बोलकर आज 1.5 घंटा हो गया और रोने लगा, मैं पापी हूं। फिर बोला, मैंने बोला, उन्होंने घुटना टेक यीशु को कबूल किया। तो उन्होंने बोला मेरा पत्नी बीमार है, बिस्तरे में, उनका अतरंग का बीमारी है। मैंने बोला फोन में मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं फोन पे प्रार्थना किया। उनका इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मैं प्रार्थना खत्म करते ही उठकर बैठ गई। मैंने उनका देखा भी नहीं। वो पत्नी भी बहुत खुश हो गई। वो कम्युनिस्ट का लीडर था। प्रभु की कृपा से उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और उनके द्वारा मुझे चीन में बहुत सेवा करने के लिए प्रभु ने दरवाजा खोल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं क्यों आपको बताता हूं, आपको कोई दरवाजा बंद पड़ा हुआ है तो भी यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, वायदा को पूरा करने वाला। इसलिए मेरे प्यारों, अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हम जिसका सेवा कर रहा है वो कोई खबर में पड़ा हुआ नहीं। वो कौन है? आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मेरा बराबर में कोई नहीं, मेरे नजदीक में आने के लिए कोई नहीं, मुझे कोई नाम का जरूरत नहीं है, मुझे जानने के लिए कोई नाम से पुकारने का जरूरत नहीं। मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तुम्हारा अब्राहम, तुम 99 साल हो गया, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया तो भी तुम जान लो मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं एल शदाई हूं। और दूसरा, मैं कौन हूं? मैं अनादिकाल का परमेश्वर। चाहे दुश्मन कुछ भी आए, कोई भूत आए, अनादि परमेश्वर, हालेलुया। फिर वायदा पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। तो उनको किसी का, इस्राएल को छुड़ा के जाने के लिए मैं कर सकता हूं। इधर सुनिएगा, प्रार्थना के पहले आपके सामने आपको प्रभु प्रेरणा दे रहे, इन सरदारों को छुड़ा दो। तब कौन सा नाम से जाना है? यहोवा परमेश्वर। कौन सा नाम से जाना? बीमारों को कौन सा नाम से निकालना? यीशु के नाम से चंगा करना। छुड़ाना तो यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूं, यहोवा परमेश्वर के नाम से। तुम्हारा गढ़ों को तोड़ डालेगा वो। हर जगह में बीमार आएगा तो क्या करना? यीशु के नाम से उनको चंगा करना। हर जगह में यीशु का नाम नहीं, वो दिया हुआ नाम है। बाकी जब मैं यहोवा परमेश्वर, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं, मैं अनादिकाल का नाम परमेश्वर के नाम से आता हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं। ऐसा बोलेगा तो अपने आप ही आपका क्या होगा? नहीं, हमेशा यीशु 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 बोलते हो तो हमेशा क्या करेंगे? आपके अंदर में दिलेरी पूरा नहीं आ। बीमारों का नाम लेते हो तो यीशु का नाम, बीमारी भूत को निकालने के लिए यीशु का नाम, लेकिन शैतान का अड्डा तोड़ने के लिए जाते समय में यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु बोले सर्वशक्तिमान, प्रभु यीशु मसीह बोला मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया, जाओ तुम छुटकारा लोगों को छुड़ा के लेके आओ। यीशु का नाम किधर इस्तेमाल करना है? अनादिकाल का परमेश्वर का नाम किधर इस्तेमाल करना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर किधर? यहोवा किधर? ऐसा आप समझ करके आगे जाना। प्रार्थना करो तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनादि ईश्वर तो हाँ हाँ गाओ। अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। नंबर बोल दो। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु। नंबर कौन सा है? हाँ। अनादिश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में